कौन सा डेरिवेशन? रिवर्सिबल। वर्क डन निकाले थे? सिर्फ आप कांस्टेंट पता करते क्या? हैं तो पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, टी वी टू द पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पे क्या आया था लास्ट क्लास में? डेरिवेशन करवा दिए थे ना? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट था, और फिर टी वी पे पावर गामा माइनस, वन। और प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में क्या था? सो टी पी टू द पावर वन बाई गामा माइनस टी पी पे पावर वन माइनस गामा बाय गामा वन। यस इक्वल सर। टू कांस्टेंट। ये वाला किए थे तुम लोग डिराइव? यस सर। हो गया था? यस सर। आ गया है ना ये सबका? जो लास्ट वाला तुम लोग को बोले थे, ये टेम्परेचर यस सर। टीपी पे पावर वन माइनस गामा बाय गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तुम लोग को खुद से करना था, बाकी वो दोनों तो बता ही दिए थे हम। ठीक है, अब यहाँ पे यस देखो, इसको जब हम लोग एक्चुअली जब हम लोग कंपेयर करेंगे रिवर्स, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या था? पीवी कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ आइसोथर्मल। बताओ, चलो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? आइसोथर्मल प्रोसेस है तो पीवी कांस्टेंट रहता है ना? सर। और यस सर। यही अगर हम लोग आइडियाबैटिक प्रोसेस ले लिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या हो गया? पीवी पे पावर गामा इक्वल टू गामा। कांस्टेंट। तो गामा वाला टर्म आ गया यहाँ पे। जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, वो प्रेशर वॉल्यूम के बीच का जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये तुम लोग को बताए थे। आइसोथर्मल के बीच में ग्राफ कैसा आता है? देखो, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, यस सर। प्रेशर वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, ये ग्राफ ये है। तो ये ग्राफ जो है ये आइसोथर्मल के लिए है। आइड का जो ग्राफ करेंगे वो आइडियाबैटिक का ग्राफ देखोगे, ये सेम, मतलब आइडियाबैटिक को जब कंपेयर करेंगे हम लोग आइसोथर्मल के ग्राफ से, तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। आइसो आइडियाबैटिक का ग्राफ जो होगा वो थोड़ा सा स्टीप ग्राफ होता है, इसका स्लोप जो होगा ना वो आइसोथर्मल से ज्यादा स्टीप होता है। इसको बता सकते हो क्यों? सो पावर। पावर होने से क्या हुआ? सर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा, प्रेशर और घटते जा रहा है और ज्यादा रेट से। कैसे? सो जब पावर हम लोग सब पी और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल से, तो वॉल्यूम से थोड़ा सा बढ़ रहा है तो जो प्रेशर पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है उसमें। वही तो एक्सप्लेन करना है कैसे। सो देखो, अंडर, सो वी इज इसमें हम इक्वल। लोग करते क्या है, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस में हमको पता है कि पी वी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है ना? चलो सबसे पहले आइसोथर्मल का देखते हैं। स्लोप निकालेंगे हम लोग, क्योंकि स्टीप जो स्टीपनेस हम लोग कंपेयर करेंगे ग्राफ के स्लोप से ही तो करोगे ना। और ग्राफ यस का स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? डीपी बाई डीवी डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। इस ग्राफ का कर्व का जो स्लोप आएगा वो क्या होगा? डीपी बाई डीवी होगा। यस सर। ठीक है, तो दोनों के कर्व का हम स्लोप निकाल लेते हैं, उसके बाद वहां से कंपैरिजन हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमको पता है कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों को, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू वी। ठीक है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमको डीपी बाई डीवी चाहिए, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा बताओ? P पी, सिर्फ पी आएगा। क्या? so KP रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो पी को कैसे को, तो एक एक करके लेना so होगा ना तुमको। yes sir ठीक है, तो yes सबसे sir पहले देखो, वॉल्यूम हमारा अगर कांस्टेंट है, एक बार वॉल्यूम का ले लिए, इसके बाद वॉल्यूम, फिर डीपी को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? वॉल्यूम so के DV रिस्पेक्ट में। तो डीपी बाई yes sir डीवी हो गया, प्लस, प्लस फिर क्या होगा? so P बाहर होगा और DV by DV सिर्फ पी हो जाएगा। अरे यार, पीवी है, पी अगर कांस्टेंट है हमारा, और वी को तुम डी वॉल्यूम को वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या करोगे तो क्या आएगा? वन ही आएगा ना। yes जैसे 2x का तुमको डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखते हो? 2 2। तो उसी तरह पीवी को हमको डिफरेंशिएट करना है वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, क्या लिखोगे अगर प्रेशर कांस्टेंट है हमारा? तो so P पी, तो वही तो है। yes sir सर समझ एक रहे हो बार बात ऊपर को? से ना देखना है कितना लिखा दिए। कुछ नहीं लिखा है, अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, ये तो अच्छा। लास्ट क्लास। हाँ। चलो ये बात समझ में आया यहाँ तक? एक बार yes sir प्रेशर को कांस्टेंट रखो, एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो, ठीक है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और इधर क्या है, इस साइड देखोगे तो इस साइड हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। yes sir तो यहाँ से हमको डीपी बाई डीवी का वैल्यू चाहिए, तो डीपी बाई डीवी देखो इस केस में क्या आ गया? माइनस so पी बाई minus वी P होगा। by V चलो, तो ये डीपी बाई डीवी आइसोथर्मल के केस में आया हमारा माइनस पी बाई वी। चलो इसी तरह हम लोग आइडियाबैटिक के केस में करते हैं। आइडियाबैटिक के केस में क्या आ जाएगा? आइडियाबैटिक के side केस में है हमारा पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ भी वही करो, यहाँ भी डीपी बाई डीवी का वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगा। डिफरेंशिएट करो और बताओ मेरे को। so so hello हेलो, so कितना देर में? अरे हम क्लास ले रहे हैं अभी। ये 1 घंटा, 8 बजे तक, 8 बजे तक। तो आप नहीं आए तो हम उसी टाइम में भेज दो ना। नीचे कैसे जाए? नीचे नहीं जाए। नीचे आ जाएगा ना रूम पर। अरे रूम पे आ जाएगा ना सर। अरे नहीं है, वो लेके गया उसको। हाँ, आ जाएगा। हाँ, so हेलो, yes sir आया क्या तुमका? क्या आया? so minus gamma P by V तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे सेम वैसे ही करोगे, ठीक है, तो डीपी बाई डीवी इसमें सिर्फ एक चीज आ जाएगा, माइनस गामा, गामा सिर्फ आगे आ जाएगा, और पी बाई वी तो वही रहेगा, है ना। yes sir तो अब यहाँ पे देखोगे दोनों में पी बाई वी, पी बाई माइनस पी बाई वी माइनस पी बाई, नेगेटिव स्लोप है वो तो पता चल ही रहा है, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो नेगेटिव आएगा, है ना। दोनों केस में नेगेटिव स्लोप है। अब यहाँ पे देखना, ज्यादा नेगेटिव किस केस में है हमारा? ये है आइसोथर्मल का केस या आइडियाबैटिक का केस है? रिवर्सिबल का ज्यादा नेगेटिव कहाँ पे है?
देखो adiabatic गामा गामा का वैल्यू क्या है, हमेशा ग्रेटर देन CP 1 by CV. रहेगा। गामा सीपी Yes बाय sir. सीवी है, तो गामा का वैल्यू, ये सीपी जो रहता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन सीवी है। Yes sir. तो जब रेशियो लोगे सीपी और सीवी का, तो वो सीपी बाय सीवी का वैल्यू हमेशा क्या रहने वाला है तुम्हारा, Positive. ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 रहने वाला है ना Yes गामा का sir. वैल्यू। तो गामा अगर हमेशा ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसका स्लोप लोगे तो ये कोई ग्रेटर 1 से बड़ा वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से बड़ा वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसका वैल्यू जो होगा और ज्यादा नेगेटिव होगा ना। जब स्लोप Yes का sir. हम लोग वैल्यू देखेंगे तो और ज्यादा नेगेटिव होगा, तो वो स्लोप क्या होगा, और ज्यादा स्टीप होगा। तो इसलिए आइडियाबैटिक कर्व जो होता है वो मोर स्टीपर होता है देन द आइसोथर्मल कर्व। तो अगर ये रीजन पूछा गया क्यों होता है, तो फिर तुमको ये डिफरेंशिएट करके ये दोनों का स्लोप निकाल के बताना होगा। समझ में आ गया? Yes sir. कोई दिक्कत? ये लिख लिया हो ना सब लोग? तो गामा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज व्हाई आइडियाबैटिक कर्व्स आर मोर स्टीपर देन द आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, चलो। तो ये आ गया। अब इसमें हम लोग वर्क डन का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, लिख लिया हो ना इसको? Yes sir. किसी को दिक्कत है इसमें, बताओ। हेलो, नहीं है दिक्कत सर। चलो। अब हम लोग वर्क डन का कैलकुलेशन करते हैं। वर्क डन, तो वर्क डन इस केस में हमको निकालना है रिवर्सिबल आइसोथर्मल, सॉरी रिवर्सिबल आइडियाबैटिक। आइसोथर्मल का तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस में हमको वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे देखो वर्क डन क्या होता है। P delta V. वर्क डन जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, वर्क डन लिख सकते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिखोगे तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या आ जाएगा हमारा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या फिर डी यू ऐसे लिख लो। डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, होता है। Yes sir. अब इस केस में ये अगर आइडियाबैटिक प्रोसेस है तो डी क्यू का वैल्यू हो गया 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो वर्क डन अगर हम लिखना चाहें तो वर्क डन ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल है। लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन सी वी टी टू माइनस टी वन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हेलो, Yes sir. अब यहाँ पे ये बताना सीवी का वैल्यू हम लोग गामा के टर्म में क्या लिख सकते हैं। So gamma into CP. Gamma into CP. So CP by gamma. सीपी बाई गामा नहीं, हम आर और गामा के टर्म में पूछ रहे हैं। सीवी का वैल्यू आर और गामा के टर्म में क्या लिख सकते हो। देखो सीपी प्लस सीवी इक्वल टू आर है ना। So और सी, minus था. अच्छा सॉरी, सीपी माइनस सीवी, सॉरी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर है। ठीक है, एक मिनट रुको।
और Cp बाय Cv इक्वल टू गामा है, तो हमको यहाँ पे Cv निकालना है इन टर्म्स ऑफ R एंड गामा। बताओ क्या आएगा? फटाफट बताओ, इसमें इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सर एक सर R by gamma minus 1। चलो R बाय गामा माइनस 1 आ गया ये सबका? बोलो हेलो, आया R बाय गामा माइनस 1? बाकी लोग भी रेस्पॉन्ड करो यार, पता ही नहीं चलता है। हेलो, यस सर, आ हेलो। गया। चलो यहाँ से आ गया Cv इक्वल टू R बाय गामा माइनस 1। तो वर्क यहाँ पर Cv का वैल्यू पुट करो n, Cv की जगह पे पुट कर दिया हम लोग R बाय गामा माइनस 1, और यहाँ पे क्या है, ये हो गया T2 माइनस T1। अब यहाँ पे ध्यान, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय गामा माइनस 1 को आगे कर लो, ठीक है। और इधर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ गया हमारा एन आर, और इसको मल्टीप्लाई कर लो NR_T2 माइनस ये NR_T1, ठीक है। तो अब ये PV इक्वल टू NRT वाले इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है और R कांस्टेंट है, ठीक है। सर यस सर। NR और टेम्परेचर T2 है, और T1 ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कंडीशन लिखे हम लोग, तो फर्स्ट वाले कंडीशन पे P1V1 इज इक्वल टू NR_T1 होगा, और P2V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? NR_T2 लिख सकते हैं। No, यस सर। यस सर। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों केस में सेम है, R का वैल्यू सेम रहेगा दोनों केस में। तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, NR_T2 की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं P2, NR_T1 की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं P1V1, और डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये फॉर्मूला तुम लोग यूज कर लोगे, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, या फिर एक इसके टर्म में NR_T2 माइनस T1 बाय गामा माइनस 1, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला, या तो ये वाला, या प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में नीचे वाला। ठीक है, यस कोई सर। दिक्कत यहाँ तक? लिख लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे इरिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस। इरिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या करेंगे हम लोग, वर्क डन निकालना है यहाँ भी हमको। तो यहाँ भी देखो वर्क डन किसका इक्वल हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताओ, क्योंकि dq तो यस सर। जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब
चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन है हमारा। तो और यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी यू को हम लोग लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी, मतलब एन सी वी टी टू माइनस टी वन, है ना। और वर्क डन को क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, वर्क डन इज इक्वल टू इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो आप बताओ एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। यस सर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे होता है तो वर्क डन विल बी वही माइनस पी एक्सटर्नल और इनटू डेल्टा वी, मतलब वी टू माइनस वी वन। हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एन सी वी टी टू माइनस टी वन, और यहाँ पे करोगे ये माइनस पी एक्सटर्नल और ये वी टू माइनस वी वन। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सो, एक सेकेंड। लिख लिए हो? अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। इसको अगर मान लो अगर हम लोग वॉल्यूम को रिप्लेस करें पीवी इक्वल टू एनआरटी से, ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी से रिप्लेस करें तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एनआरटी बाई पी। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना एन सी वी, ये टी टू माइनस टी वन हो गया हमारा, और यहाँ से माइनस पी एक्सटर्नल, और हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, एन आर टी वन बाई पी वन माइनस एन आर, सॉरी यहाँ टी टू आ जाएगा, ये टी टू पी टू है और ये टी वन पी वन। ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। और यहाँ पे अगर वर्क डन हमको सिंपली निकालना है तो सिंपली वर्क डन, इसको जब सॉल्व करोगे ना, जैसे वर्क डन हमारा क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के ही बराबर तो है ना। हेलो। सर यहाँ पे P1 और Yes, sir. P2 P1 चेंज इन अलग। इंटरनल एनर्जी, ठीक है। यस। तो यहाँ पे ध्यान देना एन सी वी टी वन ही होगा, एन सी वी टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ भी अगर पुट करोगे तो या तो तुम यहाँ से कर सकते हो कि यहाँ से तुम बहुत जगह तुमको फाइनल टेम्परेचर पूछा जाएगा, मतलब T2 का वैल्यू निकाल सकते हो और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो। समझ रहे हो? इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, इनफैक्ट सिंप्लीफाई करके तुमको T2 का एक्सप्रेशन निकालना है और ये T2 यहाँ पे पुट करना है तुमको। ठीक है। या तो तुम सिंपली वही जो ऊपर हम लोग फॉर्मूला लिखे थे तो वही चीज है ना, और भी देखो यही सर आवाज कट माइनस रहा। टी वन, ऊपर भी यही आ रहा था ना, एनसीवी टी टू माइनस टी वन। यस सर, ये पूछना था उसमें। तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ पे भी हम लोग वही लिख सकते हैं पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। बताओ क्या। सर ये P2 P1 कैसे आया ये तो? अरे वो आइडियल गैस का इक्वेशन, मान लो अगर तुमको वहां पे वॉल्यूम नहीं देके तुमको टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में दिया गया है, तुमको वॉल्यूम नहीं दिया गया है, उस गैस यस का सर। टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया, तो फिर क्या करोगे, वॉल्यूम निकालोगे ना। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो हेलो। प्रेशर कांस्टेंट कैसे रह रहा है सर? क्या प्रेशर कांस्टेंट है? वो सही रिवर्स। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क डन अगर हो रहा है एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर उस पर वर्क कर रहा है। क्वेश्चन में तुमको ऐसे देगा, डायरेक्ट वॉल्यूम के टर्म में नहीं दिया रहेगा, ठीक है। यस सर। अगर तुमको वॉल्यूम नहीं दिया है, तुमको उसके जगह पे दे दिया कि गैस का
इनिशियल टेम्परेचर इतना है और इनिशियल प्रेशर इतना है, उसको हम लोग दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में उसका टेम्परेचर इतना है और प्रेशर इतना है, अगेंस्ट एंड वर्क इज डन अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm। तो फिर वहां से निकालोगे ना तुम वॉल्यूम क्या है, उन दोनों स्टेट में उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा वो फाइंड आउट करोगे या नहीं? यस। और वो कहाँ से निकालोगे? आइडियल गैस इक्वेशन ही यूज करोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, वही यूज करके आप फाइंड आउट करोगे ना। यस सर। तो वही चीज है सिर्फ कि अगर कंडीशंस वहां तुमको डायरेक्ट वॉल्यूम के टर्म में नहीं दिया है, प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में दिया है, तो फिर ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, और कुछ नहीं है वो। तो फाइनली वर्क डन का क्या आ जाएगा? फॉर्मूला तो वही सेम ही रह जाएगा। P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। ठीक है। यस सर। जैसे यहाँ पे एक और चीज हम लोग देखते हैं, तुम लोग को एक ये बताए थे क्या? चलो पहले ये कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करना है हमको, वर्क डन का कंपैरिजन करना है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये ग्राफ की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, दोनों का कर्व प्लॉट करो, दोनों का कर्व प्लॉट करोगे तो ये जैसे मान लो हमारा कर्व कुछ इस टाइप का आता है ना। इससे ड्रॉ कर लो। चलो, तो कौन सा रिवर्सिबल का है, कौन सा आइसोथर्मल का है, बताओ। सो नीचे वाला एडियाबैटिक का है और ऊपर वाला आइसोथर्मल। आइडिया रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, तो ऊपर वाला आइसोथर्मल प्रोसेस का है, और नीचे वाला प्रोसेस, नीचे वाला किसके लिए है? आइडियाबैटिक के लिए। तो अगर हम लोग क्या करें, सेम स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग सिस्टम को एक्सपैंड कर रहे हैं सेम वॉल्यूम तक, समझ रहे हो? सेम यस स्टेट सर। से स्टार्ट करके सेम वॉल्यूम तक एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अगर वर्क डन का हम लोग कंपैरिजन करें तो किस केस में ज्यादा वर्क डन होगा बताओ, आइसोथर्मल में या आइडियाबैटिक में? अगर दोनों स्टेट्स इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो वर्क डन किस में ज्यादा होगा बताओ? आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा होगा, होगा ना। अरे सिंपल सा चीज है, किस में ज्यादा होगा हम कैसे निकालते हैं? अगर तुमको दिया है एरिया अंडर कर्व भी करते हैं, यस सर। तो यहाँ पे देख लो कौन सा कर्व ज्यादा एरिया एनक्लोज कर रहा है, अगर सेम सेट ऑफ कंडीशंस है तो, दोनों के लिए अगर सेम आइसोथर्मल। सेट ऑफ कंडीशंस है तो कर्व कौन सा कर्व ज्यादा एरिया आइसोथर्मल। में कर्व का यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, जब भी रिवर्सिबल वर्क डन होगा, तो अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन वर्क डन रिवर्सिबल आइडियाबैटिक। समझ रहे हो? ये मॉड्यूलस लगा रहे हैं यहाँ पे, मॉड्यूलस क्यों लगा रहे हैं ये बताओ? मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, समझ रहे हो? यहाँ पे सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड से मतलब, साइन देखोगे तो साइन किसका ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ वर्क डन अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो नेगेटिव होगा ना वर्क डन। हेलो, हेलो, यस सर। यस बात समझ रहे हो? मॉड्यूलस क्यों लगा रहे हैं? हमको सिर्फ उसका पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ देखेंगे, साइन साइन नहीं देखना है, तो मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा वर्क डन होगा?
आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में। तो अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों का वर्क डन, अगर सेम सेट ऑफ कंडीशंस है, तो आइसोथर्मल क्योंकि वो ज्यादा एरिया एनक्लोज कर रहा है एज कंपेयर टू एडियाबेटिक, तो इसलिए ये हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। इसमें तुम लोग को एक चीज बताए थे क्या, ये फ्री एक्सपेंशन? यस सर। हेलो, एफ का फ्री वैल्यू, एक्सपेंशन बताए थे? हाँ, एफ का, यस सर। फ्री मोनोटोमिक एक्सपेंशन डायटोमिक। ऑफ आइडियल गैस, क्या बोल रहे हो? सो वो मोनोटोमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक के लिए एफ का वैल्यू। अरे यार, वो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्या बोल रहे हैं हम, तुम क्या सुन रहे हो? फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ये केस बताए थे एक्चुअली, क्वेश्चन नो में ये सर। यूज किया रहता है। ठीक है, आइडियल गैस को देखोगे कि फ्रीली एक्सपैंड किया रहता है, तो इसका क्या मतलब है? तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि, ये लिख देते हैं हम, कि आइडियल गैस को एक्सपैंड किया जाता है ना अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। तो अगर एक्सपैंड किया जा रहा है अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये जीरो रहेगा थ्रू आउट। जब भी एक्सपेंशन हो रहा होगा फ्री एक्सपेंशन, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो जीरो रहेगा थ्रू आउट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बताओ इस केस में? सो अगर जीरो। आइडियल, तो वर्क डन इक्वल टू जीरो हो गया। और ये प्रोसेस बताना तुम लोग, ये प्रोसेस अगर वर्क डन जीरो है, ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर भी कांस्टेंट है, जीरो ही है लेकिन वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, जीरो ही रहेगा, तो इसको कौन सा प्रोसेस बोलेंगे हम लोग, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? सो थ्रू आउट, एनी मोमेंट पे। कौन सा प्रोसेस होगा ये? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर तो हमेशा जीरो है ना, और वो तो कांस्टेंट है थ्रू यस, आउट, कांस्टेंट है तो सब। ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल। इरिवर्स। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। और यहाँ पे एक और चीज हम लोग बोलते हैं कि जब भी फ्री एक्सपेंशन हो रहा होगा, ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये यूज किया जाता है फ्री एक्सपेंशन। अगर फ्री एक्सपेंशन दिया हुआ आइडियल गैस का, तो तुमको ऑटोमेटिक ये सारा चीज समझ जाना है कि वर्क डन जीरो होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा। ठीक है, तो ये सब चीज क्वेश्चन में ये सिर्फ लिखा रहेगा कि फ्री एक्सपेंशन है, तो तुमको ये वहां से ये सब चीज ऑलरेडी तुमको समझ जाना होगा। तो फ्री एक्सपेंशन के समय क्या होता है कि द आइडियल गैस डू नॉट लूज एनी एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का भी कोई लॉस नहीं होता है, जब भी फ्री एक्सपेंशन हो रहा होगा तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। और इसलिए टेम्परेचर जो है वो आइडियल गैस का कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द फ्री एक्सपेंशन जब भी हो रहा होगा। ठीक है, तो हेंस टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस हम लोग बोल सकते हैं रिमेन कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ बताओ? अगर आइसोथर्मल सर। हीट लॉस नहीं हो रहा है, हीट लॉस भी जीरो है, समझ रहे हो, चेंज इन हीट भी नहीं हो रहा है, और टेम्परेचर भी रेस नहीं हो रहा है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये कौन कौन सा सर प्रोसेस हो आइसोथर्मल, जाएगा बताओ? आइसोथर्मल आइसोथर्मल, आइडियल। आइडियाबैटिक। तो ये जो फ्री एक्सपेंशन वाला जो प्रोसेस होता है ना आइडियल गैस का, फ्री एक्सपेंशन, ये कौन से प्रोसेस का एग्जांपल है? तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। थर्मल भी है और प्लस एडियाबेटिक। आइडियाबैटिक भी, और इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल। समझ रहे हो, क्योंकि आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक दोनों में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्लस आइडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो फ्री एक्सपेंशन एक्चुअली में एक एग्जांपल है किसका, आइसोथर्मल प्लस आइडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, यस तो ये चीज ध्यान रखना, सर। ये क्वेश्चन में यूज किया। हाँ बोलो। सर ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है क्या? हाँ ऑब्वियसली, मतलब जब ऐसे ये स्पेस में जब गैस का एक्सपेंशन होता है ना, ठीक है, जहाँ पे हम लोग प्रेशर बिल्कुल जीरो एज्यूम करते हैं, ठीक है,
तो थियोरेटिकली तो वॉल्यूम क्या? गैस का गैस का वॉल्यूम से इनफाइनाइट हो जाता है कहाँ पे? सर जब प्रेशर 0 होगा। एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, हाँ। तो ये तो बस थियोरेटिकल केस है ना, थियोरेटिकली हम लोग ऐसा बोल देते हैं, सर फिजिबल नहीं है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में ये बहुत जगह यूज किया रहता है कि आइडियल गैस को फ्रीली एक्सपैंड किया जा रहा है, तो वहां पे ये चीज तुमको समझ जाना, ये मोर देन वन करेक्ट में क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। 3-4 ऑप्शन दे देंगे, वर्क डन 0 है, या आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, तीसरा ऑप्शन आइडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो कौन कौन से करेक्ट है इसमें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बात समझ में आया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. चलो, तो ये चीज अगर आ गया समझ में, तो उसके बाद 1 मिनट रुकना तुम। हेलो हेलो सर स्क्रीन नहीं Yes, दिख sir. रहा। हेलो। यस सर। सर आवाज आ रहा है। चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, हम आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, मेरे को निकलना है अर्जेंट। ठीक है, यस सर। कल तुम यस लोग का सर। क्लास है क्या? सर No, कल कोई sir. क्लास नहीं। अच्छा चलो, हम देख लेंगे। ठीक है, टाइमिंग देख लेंगे उसके बाद। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम थैंक यू सर। क्वेश्चंस करा Thank you, देंगे। sir. ठीक है, इतना लिख लियो ना तुम लोग। यस सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। Yes, sir. लिख लिया। चलो ठीक है, एंड करते हैं, हम कर लेंगे दूसरे दिन एडजस्ट। ठीक है, Yes, यस sir. सर। थैंक यू चलो सर। ठीक है, थैंक यू।